हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल के जो यहाँ पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर जो बातचीत चल रही है, लोग यहाँ पर बहुत लोग अप्लाई भी कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ यहाँ पर फीचर्स बताऊंगा इस क्रेडिट कार्ड का, और साथ ही साथ आपको इसके ऊपर भी एक आइडिया देने की कोशिश करूँगा कि क्या आपको इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए और किन लोगों को इसके लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए और किन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कामकाजी होगा। तो ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड, अगर आप इस वर्ड के ऊपर ध्यान देंगे तो इसके ऊपर पहले ही आपको लिखा हुआ होगा क्रेडिट, यानी कि लोन। तो लोन जो वर्ड है दोस्तों, ये वर्ड अगर आप देखें आज की डेट में हर कोई जानता है कि लोन एक तरह का कर्ज होता है जो दिया जाता है, बाद में उसको चुकाना पड़ता है। और इस केस में भी अगर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, तो स्टूडेंट्स को जो कि यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं उनको अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च किया है, जिसके तहत स्टूडेंट को लोन दिया जाएगा। और अगर आप देखेंगे इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा हुआ है, यानी कि किस ब्याज के ऊपर ये लोन दिया जाएगा, उस ब्याज की बात करें तो 4% का सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और सिंपल इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज मीन्स दैट कि आपको जो ब्याज के ऊपर ब्याज वाला जो सिलसिला होता है वो रहता है साहब कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आपको ब्याज के ऊपर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ये जो सिलसिला होता है ये नहीं रहता है। यानी कि आपका जितना ब्याज बन रहा है वही आपको देना होगा, उससे ज़्यादा नहीं। और सर यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट भी रखा गया है, यानी कि आपको कितने रुपए के लिए मैक्स टू मैक्स यहाँ पर लोन मिल सकता है उसका भी क्राइटेरिया दिया गया है। तो सर आपको 10 लाख तक का लोन मिल सकता है, 10 लाख तक का। और सर देखेंगे मिनिमम जो है सर, वो यहाँ पर आप देखेंगे तो मिनिमम लोन क्राइटेरिया जो है उसके हिसाब से देखिए 10 लाख तक का आपको दिया जाएगा लोन। और ये आपका जो कोर्स फी है, यानी कि आप जिस भी कोर्स के लिए इस लोन को अप्लाई कर रहे हैं उस कोर्स फी का आपको 50% एज ए लोन, एज ए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन आपको दिया जाएगा। तो सर आप यहाँ पर आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, फॉर एग्जांपल आपका अगर किसी कोर्स में आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसका कोर्स फी अगर 1 लाख है तो आपको 50,000, 2 लाख है तो 1 लाख, ऐसा करके जैसा आपका कोर्स फी होगा उस हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। और सर यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो अनाउंसमेंट आया था वो 30 जून 2021 को आया था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी अनाउंसमेंट नहीं है, हाल ही की अनाउंसमेंट है। और ये ट्विटर हैंडल के थ्रू ये अनाउंस किया गया था, अगर आप देखेंगे। और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे सर, आप किस किस जो कि है सर स्टडी के लिए इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत कुछ लिखा गया है, अगर आप देखेंगे। और ये आर्टिकल जो मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ, ये जी बिजनेस के वेबसाइट के ऊपर जो आर्टिकल है उसी आर्टिकल को मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, आप चाहे तो उस लिंक में जाकर भी आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हैं। सर आप देख पाएंगे ये जो लोन दिया जाएगा ये 15 सालों के लिए दिया जाएगा, यानी कि आप जिस दिन लोन ले रहे हैं उस दिन से लेकर 15 साल के अंदर अंदर आपको उस लोन को इंटरेस्ट के साथ आपको भरना होगा, चुका देना होगा आपको उस लोन को। और सर अगर आप देखेंगे इस लोन को अप्लाई करने के लिए, अगर आप देखेंगे आपका जो एज है वो 18 साल, और आपका यहाँ पर मैक्सिमम जो एज है वो 40 साल तक का रखा गया है। यहाँ पर जो मेडिकल स्टूडेंट है, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो लॉ को लेकर पढ़ रहे हैं, आईएएस आईपीएस के लिए जो लोग यहाँ पर कोचिंग ले रहे हैं, डब्ल्यूबीसीएस एसएससी, यूपीएससी पीएससी एसएससी एटसेट्रा, ये सारे तमाम कोर्सेज के लिए जो कोचिंग वगैरह आप लेते हैं उसके लिए आपको लोन अवेलेबल करवाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे उसी के साथ साथ जो कि सर
स्कूल और यहाँ पर मद्रास कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ अदर्स इंस्टीट्यूट लाइक IITs IIMs IIESTs ISIS NLUS AIMs AIMS और साथ ही साथ NITs XLRI PITS SPA NIT ऐसे करके मतलब जो बिजनेस स्कूल्स हैं अदर उनको भी यहाँ पर देखेंगे विद इन और आउटसाइड द कंट्री हु आर अनएबल टू परस्यू हायर एजुकेशन ड्यू टू द फाइनेंशियल यहाँ पर सर्कमस्टेंस के चलते जो यहाँ पर उनको पढ़ाई नहीं कर पा रहे तो इन स्टूडेंट्स को भी लोन दिया जाएगा। और यहाँ पर कुछ चुनिंदे इंस्टीट्यूट्स को ही यहाँ पर लोन दिया जाएगा। अगर आप चाहेंगे कि मतलब सारे इंस्टीट्यूट के अंदर आप पढ़ रहे हैं तो उनको नहीं कि सभी इंस्टीट्यूट को लोन यहाँ पर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस भी है जिनको आप चाहे तो इनके वेबसाइट के ऊपर जाकर पढ़ सकते हैं। गाइडलाइंस आप चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहां से जाकर आप इस गाइडलाइंस को पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं, जहां पर आपको पता चल जाएगा कि किन किन इंस्टीट्यूट में पढ़ने वालों को लोन नहीं मिलेगा, यानी कि क्रेडिट कार्ड को उनको नहीं मिलेगा। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं सर, तो इसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा। आपका जो आधार कार्ड है उसको आपके क्लास 10 का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके साथ कनेक्ट करना होगा, तो इसके साथ मतलब लिंक करना होगा। उसके बाद ही आपको यहाँ पर एजुकेशन लोन दिया जाएगा। और सर अगर आप देखेंगे आपको 1% का डिस्काउंट भी मिलेगा ब्याज के ऊपर, अगर आप लोन लेने के तुरंत बाद ही उसका EMI यानी कि इंटरेस्ट वगैरह जो कुछ बन रहा है उसको अगर आप पे करना शुरू कर देते हैं, तो ये कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे और ये लोन जो है सर ये आपको चुकाना होगा 15 साल के अंदर ही, 15 साल के अंदर आपको ये लोन चुकाना ही होगा। उसी के साथ साथ इसके ऊपर जो गारंटर है वो स्टेट गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट है सर जो गारंटर है आपके लोन का। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई गारंटर है, जो गारंटर है वो यहाँ पर आपको हेल्प करेगा, आपका लोन अप्रूव हो जाए इसके लिए हेल्प करेगा आपको। ऐसा नहीं कि वही लोन चुका देंगे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, लोन आपको ही चुकाना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे आज की डेट में जो तमाम बैंक्स हैं उनके अंदर जो देखिए एजुकेशन लोन देते हैं उनके अंदर भी मैं बात करना चाहूँगा। स्टेट बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ये सारे बैंक्स हैं जो आपको इंडिया के अंदर एजुकेशन लोन भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप वहाँ पर भी जाकर इस मतलब जो क्राइटेरिया है, गाइडलाइंस है एजुकेशन लोन से रिलेटेड, आप उनको भी पढ़िए, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिए। और अभी तक की बात कर सर देखेंगे तो 13 जुलाई 2021 तक लगभग 26,000 एप्लीकेशन आ चुके हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए। 26,000 एप्लीकेशन आ चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए। मुद्दे की बात के ऊपर आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों लोन एक तरह का कर्ज होता है जो आपके सर के ऊपर चढ़ जाता है और उसके ऊपर आपको प्रेशर भी रहता है और आपके मतलब मेंटली प्रेशर भी आपके अंदर रहता है। आप अगर पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं तो अगर आपको उसका EMI किस्त ये सारे कुछ और ज़्यादा प्रेशर, आपके जॉब को लेकर आपको जॉब करनी है उसका प्रेशर, आपका जो फैमिली कंडीशन है वो अगर आपको अलाउ नहीं करता है कहीं बाहर जाकर पढ़ने की तो उसका भी प्रेशर, मतलब बहुत सारे प्रेशर्स के बीच में एक और प्रेशर आप ले रहे हैं कि आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिसके तहत देखेंगे अगर आप फॉर एग्जांपल आप जिस भी कोर्स में आप पढ़ रहे हैं उसका अगर कोर्स फी 50,000 होता है तो आपको 25,000 का यहाँ पर लोन मिलेगा और उस लोन को आपको चुकाना होगा। तो सर मतलब ऐसे छोटे अमाउंट में आप क्या होता है सर, हो सकता है आप कहीं बाहर कोचिंग वगैरह ले रहे हैं वहाँ पर देखेंगे तो सर कोर्स फी आपका मिनिमम है आपका कोर्स फी, लेकिन सर आपका जो बाकी की लायबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा है तो सर उसको आप यहाँ पर नहीं चुका पाएंगे। तो उसके लिए अगर आप देखेंगे मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको लोन अमाउंट नहीं मिलेगा, जो आपकी लायबिलिटीज़ है वो आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ये एक दिक्कत की बात है। साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड है सर, लोन चाहे किसी भी प्रकार का हो, देखिए साहब लोन चाहे किसी भी प्रकार का हो, मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि आप मतलब ऐसा ही लोन ले लीजिए। और सर यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम लिमिट जो है सर वो 10 लाख की रखी गई है सर, हो सकता है आगे चलकर बढ़ाया जाए इसको, लेकिन अभी तक की बात करें तो सर 10 लाख के आसपास ही है। तो सर लोन की रिक्वायरमेंट सर देखेंगे आज की डेट में इंडिया के अंदर जितने भी
कोर्सेस हैं, जितने भी कोर्सेस है वो सर अगर आप देखेंगे जो महंगे कोर्सेस है तो सर वो ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो अब्रॉड में यानी कि सर विदेश में ही है। तो सर वहाँ पर देखेंगे तो विदेश में आपको किसी कोर्स के लिए 50 लाख आपकी कोर्स फी है, वहाँ पर लाइबिलिटीज आपको यानी कि जो आपका खर्चा होता है सर वो भी अगर आप देखेंगे उससे कोर्स के रिलेटेड हो सकता है आपका और 50 से 1 करोड़ के आसपास का हो सकता है, आपको किसी कोर्स को कंप्लीट करने के लिए लग सकता है। ऐसे भी बहुत सारे कोर्सेस हैं जिनका खर्चा ये है सर। और वहाँ पर अगर आप देखेंगे अगर आपको 10 लाख मिलता है तो सर उससे क्या कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा सर। तो सर ऐसे मतलब बहुत सारे अभी भी यहाँ पर इसके अंदर दिक्कत है। हो सकता है आगे चलकर ये सारे बातों के ऊपर सरकार फोकस करेगी, इसको हो सकता है और ज़्यादा अपडेट या अपग्रेड करे। लेकिन सर मैं आपको कहना चाहूँगा अगर आप मैनेज कर पाते हैं लोन ना लेकर तो वही कीजिए। अगर आपको लोन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है तो आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कीजिए। सरकार यहाँ पर जो भी कुछ अनाउंसमेंट करती है वो चाहे किसी भी स्टेट का हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा सभी पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए सोच ही करती है। तो सर मैं यहाँ पर मतलब तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस सारे स्कीमों का, जो यहाँ पर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो जो जनता के बारे में सोचती है। तो सर आप अप्लाई कीजिए अगर आपको रिक्वायरमेंट रहती है, और अगर आप मैनेज कर पाते हैं तो मैं आपको कहूँगा आप लोन वगैरह ये सारे चीज़ों से दूर रहिए। फ्री होकर आपके मन में या फिर आपके दिमाग में कोई भी प्रेशर ना रखते हुए आप स्टडी कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ऐसे लोन वगैरह के चक्कर में ना पढ़ना ही बेहतर होगा। और साथ ही साथ एक एडिशनल बात, अगर आप डिस्टेंस मोड में पढ़ना चाहते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन का एक सिस्टम रहता है सर, अगर आप देखेंगे तो उस मोड में बहुत से लोग पढ़ते हैं सर। तो अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन में पढ़ना चाहते हैं तो उस केस में आपको लोन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ये अगर आप देखेंगे एक बहुत ही दिक्कत की बात है। तो सर आज की डेट में डिस्टेंस एजुकेशन के लिए आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। और अगर आप कुछ एडिशनल बातें जानना चाहते हैं तो सर आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसके ऊपर ज़रूर से रिप्लाई दूंगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सर मैं आपको एक और बात भी बताना चाहूँगा, मैं आपको लोन लेने के लिए या ना लेने के लिए कोई भी डिसीजन मेरे बोलने के ऊपर बेस करके नहीं लेने के लिए कहूँगा। आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए और कोई भी फैसला अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप अपने हिसाब से ही कीजिए। मैं आपको किसी भी काम को यानी कि लोन ले लीजिए या ना लीजिए इसके ऊपर मैं आपको फोर्स भी नहीं करूँगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर ज़रा से भी अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।